हेलो दोस्तों, रश्मि बाइटे स्टोरीज में आपका स्वागत है। बिसु अटैची में कपड़े रखते हुए उत्साहित तो थी, आखिर पियर जो जा रही थी, पर साथ ही साथ विकास के लिए चिंतित भी थी। सामान लगाते लगाते कभी विकास के कपड़े उसकी अलमारी में ठीक से लगाती कि उसके जाने के बाद विकास को सब कुछ आराम से मिल जाए। कभी फ्रिज में कुछ बनाकर रख देती ताकि विकास का कुछ खाने का मन करे तो आराम से गर्म करके खा ले। मन ही मन उसे अपनी हरकतों पर हंसी भी आ रही थी कि यह कैसा प्यार है, विकास कोई बच्चे थोड़ी हैं। उसने बाथरूम का एक एक सामान दोबारा जाकर चेक किया। साबुन शैम्पू सब जगह की जगह ठीक से रखे। उधर विकास को भीतर से जितना बिशु का जाना अखर रहा था, उतना ही बाहर से दिखाने के लिए कह रहा था, हाँ हाँ बिशु तुम जाओ, आखिर माँ पापा का भी तो मन होता होगा तुमसे मिलने का। वह समझ नहीं पा रहा था बिशु के बिना 10 दिन कैसे बिताएगा। सुबह सुबह जब तक बिशु का उगते सूरज की तरह दीदार न कर ले, उसकी सुबह ही नहीं होती थी। शाम को ऑफिस से आने के बाद रात तक बिशु का पूरे घर में चहलकदमी करना घर में कैसी रौनक ला देता है। अब उसके बिना घर कितना सूना सूना हो जाएगा। घर की हर निर्जीव चीज में जैसे वो ही जान भरती है। अब उसके बिना घर ही नहीं लगेगा। विकास इतना ज्यादा अपने ख्यालों में खोया था कि उसने सेव करते करते बहुत जोर से अपने ब्लेड मार लिया। नतीजा जोर से चीख निकल गई महाशय की। बिशु चाय बनाती बनाती रसोई में से दौड़ी दौड़ी आई और उसका कट अपने हाथ से धोती हुई बोली, क्या करते हो, पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है। विकास ने अपनी बाहों में उसे कस के जकड़ लिया और बोला, तुमसे ध्यान हटे तभी तो कहीं और लगेगा। बिशु की झूठी मूठी अपने को छुड़वाने के लिए मचल कर दिखाने लगी। तभी विकास ने उसे धीरे से खींचा और शावर के नीचे ले गया और शावर चला दिया। दोनों एक दूसरे से लिपट कर अलग ही नहीं होना चाहते थे। एकदम से बिशु को कुछ जलने की बदबू आई तो मैडम को याद आया गैस पर चाय चढ़ा रखी है। बिशु जल्दी से बेतहाशा रसोई की तरफ भागी। गीले होने की वजह से बिशु का पैर फिसला और बिशु जोर से गिरने ही वाली थी। तभी विकास ने किसी मूवी के हीरो की तरह बिशु को संभाल लिया। बिशु ने विकास को जोर से किस किया और रसोई में जाकर गैस बंद की। बिशु चाय लेकर आई तो विकास ने उसकी तरफ थोड़ा प्यार वाला गुस्सा दिखाते हुए कहा, आज मैंने तुम्हें ठीक समय पर नहीं पकड़ा होता तो पता नहीं क्या होता। बिशु ने प्यार भरे शरारती अंदाज में कहा, क्या होता, ज़्यादा से ज़्यादा कोई हड्डी टूट जाती और मेरा मायके जाना कैंसिल हो जाता। जनाब को मेरी देखभाल करनी पड़ती, कहकर बिशु खिलखिलाकर हंस पड़ी। विकास उसे देखता रह गया। उसका कुछ बोलने का मन ही नहीं किया। कितनी मासूम सी और प्यारी सी हंसी है बिशु की, हमेशा ऐसे ही हंसती रहे और मुझे क्या चाहिए, सोचता हुआ विकास मंद ही मंद मुस्कुराने लगा। बिशु ने उसे मुस्कुराते हुए देख चिढ़ते हुए उससे कहा, मेरी हड्डी टूटने की बात सुनकर कितनी बड़ी मुस्कुराहट आ गई आपके चेहरे पर। जाओ, मैं नहीं बोलूंगी आपसे। विकास ने उसका मुंह अपने हाथों से पकड़ते हुए कहा, अरे अरे आप हमसे नहीं बोलोगी तो हमारी तो रातों की नींद, दिन का चैन सब उजड़ जाएगा। ऐसे ही दोनों की नोकझोंक चलती रही और बिशु का जाने का समय हो गया। विकास और बिशु दोनों का ही मन बहुत भारी हो गया। गाड़ी में सामान रखते समय विकास सोच रहा था कि बीवी को मायके क्यों जाना होता है। उनके माता पिता हमारे घर आकर कुछ दिन क्यों नहीं रह लेते। बिस्सू पूरे रास्ते विकास को ऐसे हिदायतें देती रही जैसे वो कोई छोटा सा बच्चा हो। किसी ने सच ही कहा है, एक पत्नी कभी प्रेयसी बन जाती है तो कभी माँ। माँ की तरह देखभाल भी करती है। भारी मन से विकास ने बिशु को ट्रेन में बिठाया। दोनों की आंखों में नमी थी। दोनों एक दूसरे को तब तक देखते रहे जब तक आंखों से ओझल नहीं हो गए। 7 घंटे का सफर था। बिशु खिड़की से बाहर देखती हुई अपने अतीत में खो गई। विकास से उसकी मुलाकात एक सहेली की शादी में हुई थी। चुलबुली सी बिशु को विकास बहुत ही सीधा साधा और चुपचाप सा लगा था। वह एक कोने में खड़ा हुआ सबको निहार रहा था। बिशु को उसकी सहेली ने जब विकास से मिलवाया तो बिशु को लगा कितनी अकड़ है इस इंसान में, पर विकास को पहली मुलाकात में ही उसकी उन्मुक्त सी हंसी, उसकी झील सी आंखों पर मुग्ध हो गया। उसका बार बार लहराती लटों को मुंह से हटाना उसके सौंदर्य का और उसके बेबाक व्यक्तित्व का दीवाना हो गया। बिशु भी विकास की तरफ एक खिंचाव महसूस कर रही थी। वो खुद असमंजस में थी, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। एक दिन विकास ने हिम्मत करके बिशु की सहेली से बिशु के बारे में पूछा और उससे मिन्नत की कि एक बार उसकी बात बिशु से करवा दे। बिशु की सहेली मिताली ने विकास के दिल की भावनाओं की कद्र करते हुए विकास से कहा, पहले एक बार तो बिशु से बात तो करके देखेगी कि उसके मन में क्या है। मिताली ने बिशु को फ़ोन करके उससे
उस दिन शादी में सब कैसा लगा पूछा। फिर बातों ही बातों में उसने विकास का जिक्र छेड़ा। बिशु ने मिताली से हंसते हुए कहा, वो महाशय मुझे कुछ ठीक से समझ नहीं आए, या तो बहुत सीधे हैं या बहुत अकड़ू। उन्हें ठीक से समझने के लिए उनसे एक बार फिर से मिलना पड़ेगा। बिशु और विकास एक दूसरे से मिलकर उन्हें ऐसा लगा मान लो वो एक दूसरे के पूरक हों। बिशु भी अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा ही व्यक्ति चाहती थी जो उसकी नादानियों को अनदेखा कर सके। दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा। कुछ मुलाकातों के बाद ही दोनों ने इसे जन्म जन्म का रिश्ता बनाने के लिए घर वालों से बात भी कर ली। घर वाले बच्चों की खुशी में ही खुश थे। शादी के बाद संयुक्त परिवार की आदत न होने की वजह से बिशु को शुरू शुरू में दिक्कतें आईं, पर कदम कदम पर विकास के साथ ने उसे हिम्मत दी। पर जहाँ दो बर्तन होते हैं वो खड़खड़ तो करते ही हैं। बिशु से भी किसी की गलत बात बर्दाश्त नहीं होती थी। घर की शांति बनाए रखने के लिए विकास ने अपना ट्रांसफ़र दूसरे शहर में करवा लिया, ताकि सबको एक दूसरे की कद्र रहे और रिश्तों में कड़वाहट ना आए। विकास बिशु को लेकर नए घर में आ गया। जिम्मेदारियों का बोझ पड़ने से अब बिशु में भी परिपक्वता आती जा रही थी, पर विकास को तो वो ही चंचल सी बिशु चाहिए थी। इसीलिए उसने घर के कामों में बिशु की मदद करनी शुरू कर दी। उधर बिशु विकास के इतने प्यार के सामने उसे प्यार ही नहीं, उसकी पूजा भी करने लगी थी। विकास के और घर के काम करने में अब उसे कोई झुंझलाहट नहीं होती। वो विकास के मुंह से निकलने से पहले ही उसके सब काम करने लगी। नतीजा ये हुआ, विकास अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए उस पर निर्भर हो गया। इसीलिए ही आज उसे छोड़कर जाने में बिशु को विकास की बहुत चिंता हो रही थी। बिशु अपने ख्यालों में इतना खो गई कि उसे कोई होश ही नहीं था कि वो ट्रेन में है। तभी टिकट चेकर की आवाज़ से वो घबरा गई और वापस वर्तमान में लौटी। उधर विकास ने तो ऑफिस में ओवर टाइम ही करना शुरू कर दिया, क्योंकि घर में वो कम से कम जाना चाहता था। घर का एक एक कोना उसे बिशु की याद दिलाता था। पियर पहुंचकर सबसे मिलकर बिशु बहुत खुश थी। दिन तो मानो पंख लगाकर उड़ रहे हों। सबका इतना प्यार होते हुए भी बिशु को कहीं ना कहीं विकास की कमी खल रही थी। उसे खुद नहीं समझ आ रहा था कि उसके अंदर यह कैसा बदलाव है। जिस घर में उसने अपना बचपन बिताया, जहाँ वो बड़ी हुई, जहाँ एक एक कदम पर उसने अपने उसकी चिंता कर रहे हैं, फिर भी कुछ भी समय के में उसका विकास से इतना अनोखा रिश्ता जुड़ गया कि उसकी हर बात में विकास होता है, उसकी यादों में विकास होता है। विकास ने घर में एक डायरी बना ली और बिशु के बिना उसका एक एक पल काटना कितना मुश्किल हो रहा है सब उसमें कहीं शायरी बना के तो कहीं कविता बनाकर लिख दिया। कुछ दिनों बाद बिशु वापस आ गई। बिशु और विकास दोनों को एक दूसरे के गले लगकर ऐसा लग रहा था जैसे कब के बिछड़े हुए आज मिले हों। ऐसे हो हंसते खेलते, कभी लड़ते कभी झगड़ते कुछ साल बीत गए। उनके दो प्यारे बच्चे हो गए। विकास और बिशु जितने अच्छे पति पत्नी थे, उससे भी अच्छे माँ बाप बन गए। अपने प्यार से संसार में सब बहुत खुश थे। समय का चक्र चलता रहा। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए। बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी करने विदेश चले गए। वहीं पर शादी भी कर ली और फिर वहीं के होकर रह गए, पर रोज़ अपने माँ बाप से वीडियो चैट करना नहीं भूलते थे। बिशु और विकास बच्चों को याद करके कभी कभी बहुत दुखी हो जाते। बच्चों के बिना उन्हें अकेलापन लगता था। सोचते थे जहाँ से चले थे वहीं आ गए। धीरे धीरे विकास ने अपने को थोड़ा बहुत संभाल लिया था, पर बिशु से तो बच्चों की जुदाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। विकास बिशु को समझाने में लगा रहता कि बच्चों को उनकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोकने का हमें कोई हक नहीं है, उन्हें उनकी ज़िंदगी जीने दो। बिशु को यह बात समझाने में बहुत समय लग गया, पर धीरे धीरे उसने अपने आसपास छोटी छोटी खुशियों में खुश रहना सीख लिया। बिशु कभी कभी अनाथालय मैं जाकर बच्चों को कुछ खाने पीने का सामान दे आती थी। उम्र बढ़ने के साथ साथ विकास और बिशु का प्यार एक दूसरे के लिए बढ़ता ही जा रहा था। दोनों एक दूसरे के बिना अपनी ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं करना चाहते। कभी गलती से भी ऐसी ज़िंदगी का ख्याल मन में आता तो दोनों सिहर उठते, पर किस्मत के आगे तो आज तक किसी का जोर नहीं चला। एक दिन अचानक से बिशु की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और वो बेहोश हो गई। विकास उस समय ऑफिस गया था। ऑफिस से आकर जब बहुत देर तक दरवाज़ा खटखटाता रहा और बिशु ने दरवाज़ा नहीं खोला तो विकास का दिल किसी अनहोनी की आशंका से बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। किसी तरह आसपास वालों की मदद से खिड़की का शीशा तोड़कर विकास अंदर गया तो वो ही हुआ जिसका डर था। बिशु को हार्ट अटैक आया था और अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी।
बस विकास की गोदी में ही दम तोड़ना चाहती थी, इसीलिए शायद कोई सांस अटकी रह गई। विकास रोता रहा, चिल्लाता रहा कि तुम जिंदगी के इस पड़ाव में मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हो। बिसु से ज़्यादा कुछ नहीं बोला जा रहा था। बड़ी मुश्किल से बस इतना ही बोल पाई, हम सब ऊपर वाले के हाथ की कठपुतली हैं। आपको अपने पास देकर मैं चैन से मर सकती हूँ। आप अपना ध्यान रखिएगा। कहते कहते बिसु की सांसों ने उसका साथ छोड़ दिया। बिसु के जाने के बाद विकास एकदम अकेला हो गया। उसके बच्चों ने उससे उनके साथ अमेरिका चलने को कहा, पर उसने उन सब के आग्रह को बहुत ही विनम्रता से यह कहकर टाल दिया कि बेटा, अब मेरी भी ज़िंदगी ज़्यादा दिन की नहीं है। यहाँ इस घर की एक एक चीज़ में तुम्हारी माँ की यादें हैं। उन्हीं यादों के सहारे ज़िंदगी बिता लूँगा। अब उम्र के आखिरी पड़ाव पर विदेश में नहीं रह पाऊंगा। विकास के छोटे बेटे ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, पापा, जब तक मम्मी थी तब तक अलग बात थी। मैं आपको बिल्कुल अकेले रहते हुए नहीं देख सकता। मैं कुछ ही दिनों में आपका ट्रांसफ़र यहाँ करवा लूँगा। विकास को बिशु के साथ की इतनी आदत हो गई थी कि उसके बिना विकास को अपनी ज़िंदगी अधूरी लगने लगी। वह एकांत में बैठा बैठा बिशु के साथ बिताया गया एक एक पल याद करके कभी मुस्कुराता तो कभी उदास हो जाता। कभी उसे इस बात का पछतावा होता कि क्यों इतनी सी बात के लिए उसने बिशु का दिल दुखाया। बिशु के बिना रहना अब उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे बिशु की यादों में खोए हुए विकास कभी न उठने वाली नींद सो गया और चला गया हमेशा के लिए अपनी बिशु के पास, आत्मा से आत्मा के मिलन के लिए। उम्मीद करती हूँ मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।